ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर द फॉलोइंग केसेस। केस 1 है विद फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड नंबर 2 है विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ओके तो अच्छा, सबसे पहले मैं कैपेसिटेंस एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इमेजिन करें कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ओके, ये हमारी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और ये कनेक्टेड हैं टू द सोर्स। एक पॉजिटिवली चार्ज है Q, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। ये हमारा सोर्स है, यहाँ से हम सोर्स दे रहे हैं, ओके। तो अब क्या होगा, जैसे ये प्लेट चार्ज स्टोर करेंगी, मतलब इनमें एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। जिस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगी और जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगी, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस इज हाउ गुड द प्लेट्स आर एट स्टोरिंग चार्ज, ठीक है। इसको हम ऐसे Q बाय V, ठीक है। Q क्या है हमारी, हाउ मच चार्ज, हाउ मच मतलब कितनी चार्ज स्टोर हो रही है प्लेट पे, और डिवाइड में क्या है V, हाउ मच वोल्टेज वाज नीडेड। एक पर्टिकुलर चार्ज स्टोर करने के लिए हमें कितनी वोल्टेज चाहिए होगी, ये हम डिफाइन करते हैं और ये ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटेंस है, ओके। तो अब हम आगे डिफाइन करेंगे, अगर हमारी कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस हाई है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमारी जो चार्ज होगी जो ये Q है हमारी, वो भी हाई होगी, ठीक है, चाहे हमारी वोल्टेज लो हो, ठीक है। कैपेसिटेंस अगर हाई होगी तो मतलब चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगी, वोल्टेज चाहे कम ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा है कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जो बेसिक टाइप होता है, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे पैरेलल प्लेट में क्या होता है, हमारा प्लेट एरिया होता है ए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है हमारा D, ठीक है। और मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स जो होगा वो होगा या तो एयर होगा बीच में या डाइलेक्ट्रिक होगा कोई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे सोचें जैसे अगर हमारे पास बिगर प्लेट्स होंगी, बिगर प्लेट्स, तो हमारे पास क्या होगा, मोर रूम होगा फॉर द चार्ज, मोर रूम फॉर द चार्ज, ओके, चार्ज टू बी स्टोर्ड। और दूसरी चीज स्मॉलर डिस्टेंस होगा, स्मॉलर डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर मोर, सो चार्ज कैन स्टिक बेटर, ठीक है। तो
अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, स्मॉलर डिस्टेंस प्लेट्स यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को, और क्या होगा, चार्ज जो होगी वो बेटर स्टिक होगी, मतलब रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्लेट्स attract each other more, so charge can stick better. ओके वैसे ही जैसे अगर हम दो हमारे पास मैग्नेट हो यहाँ पे और हम इनको करीब रखें तो इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अगर एज कंपेयर टू अगर वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर हों तो हमारी चार्ज जो होगी वो कम हो, सॉरी अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी। इसी तरीके से हमारा जो होता है वो वर्क करता है, कैपेसिटर की प्लेट्स वर्क करती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा उनका डिस्टेंस कम होगा उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और द चार्जेस विल बी स्टिक टुगेदर मोर बेटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास केस 1 है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है 2025 के पेपर में, के हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक है कि स्पेस जो है मतलब वो एयर है, ठीक है, और दूसरा है कि उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केस 1 को ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली केस 1 स्टडी कर रहे हैं अभी हम, तो इसका स्टेप क्या होगा कि पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है या वो करती क्या है। ठीक है, क्या होता है कि जब पॉजिटिव ये प्लेट्स होती हैं हमारे पास जब, तो ये क्या करती हैं, जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, अच्छा जैसे फील्ड स्ट्रांग होगी, जैसे फील्ड स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, तो हमारा वोल्टेज भी स्ट्रांग होगी, वो ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, जब हमारी फील्ड स्ट्रांग होती है तो क्या होता है, वोल्टेज बिकम्स लार्ज। ओके, अच्छा अगर प्लेट्स हमारी यहाँ पे, अगर हम एक और सिनेरियो लें, अगर इफ प्लेट्स आर फार अपार्ट, अगर हमारी प्लेट्स फार अपार्ट हैं तो उनकी क्या होगी, पुल वीक होगी, वीक पुल होगी। ठीक है, उनको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी, नीड मोर वोल्टेज। नीड मोर वोल्टेज, और क्या होगा, कैपेसिटेंस स्मॉलर होगी, स्मॉलर कैपेसिटेंस। लीव हर। ओके, अच्छा दूसरा हमारे पास सिनेरियो क्या है, एक तो हो गया कि फार हैं, और दूसरा हमारे पास है कि भाई क्लोज टुगेदर। ओह माय, प्लीज ना 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 उते खड़ी होना थोड़ो अॻिते कयो, छा थियो, छा थियो, मारे मांखे ॾे, मांखे ॾे, बस हेॾे अचो, तो मेरा के सेट करे अचो, छा तो, हाँ पढ़ूं, पढ़ाई कयूं, भाई एज़ल पढ़ दी, ओके कोटी गई है। अच्छा
हे क्या तो एजल उल्लू 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 हिरियो काथे आसो मेरा आती मुझे पानी आई तो पानी पानी अच्छा, दूसरा हमारे पास सिनेरियो क्या है कि वो क्लोज टुगेदर है, ठीक है। क्लोज टुगेदर में क्या होगा, इनकी जो पुल होगी वो स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग पुल, ओके। और दे विल नीड लेस वोल्टेज, ओके। और इसी तरीके से कैपेसिटेंस जो होगी वो लार्ज कैपेसिटेंस होगी, लार्जर कैपेसिटेंस, ओके। और यहाँ पे क्या है, अगर प्लेट्स का एरिया फार अपार्ट है और क्लोज टुगेदर है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारे पास है कि अगर प्लेट्स एरिया लार्ज है, इफ प्लेट्स एरिया, दो इसमें हम लेंगे, या लार्ज है और स्मॉल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारा लार्ज है तो क्या होगा, मोर चार्ज कैन सिट, मतलब वही चीज कि अगर हमारा रूम बड़ा होगा, अगर हमारा इतना रूम है तो इसमें ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। कम छोटा रूम होगा तो छोटे, मतलब कम लोग आएंगे। इसी तरीके के साथ प्लेट्स का एरिया भी हम इसी तरीके से कंसीडर करते हैं कि अगर प्लेट एरिया लार्ज है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगी, अगर कम है तो कम चार्ज स्टोर होंगी, ठीक है। स्मॉल एरिया में लेस चार्ज, लेस कैपेसिटेंस। अच्छा देखें, चार्ज Q के साथ हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वोल्टेज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास चार्ज कम है तो हमारे पास कैपेसिटेंस भी कम है, और यहाँ पे अगर हमारे पास चार्ज ज़्यादा है तो हमारे पास वी विल हैव मोर कैपेसिटेंस, ओके। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू E नॉट ए, यहाँ पे A जो है वो एरिया है और D जो है वो डायामीटर है, ठीक है। और E नॉट जो है हमारे पास यहाँ पे वो है, ये एक कांस्टेंट है जो कांस्टेंट ऑफ नेचर हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ नेचर, या सॉरी ये ई है, PE है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है।
ये बात याद रखिएगा, ज़्यादा स्पेस होगा ज़्यादा कैपेसिटेंस, स्मॉलर डिस्टेंस मोर कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास केस 2 है जो हमारा, वो है डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। एक मिनट बेटा। ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पहले हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक को। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक कोई भी हमारे पास मटेरियल हो सकता है, जैसे है हमारे पास प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ऑयल, ठीक है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर की, उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हो गई, पेपर, सॉरी यहाँ पे तो सही करते हैं, ये हो गया पेपर, ग्लास, ये एग्जांपल दे रही हूँ, या ऑयल। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इनसाइड द कैपेसिटर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके दिमाग में कि भाई व्हाई डज इट मैटर, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक मैटर क्यों करता है। तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, EF लिख रही हूँ इसको मैं, स्मॉलर होगी, तो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगी वो, उसके लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी, मोर वोल्टेज, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है, ठीक है, स्मॉलर है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने गलती कर ली है, यहाँ पे होगा लेस वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के लिए हमें लेस वोल्टेज की ज़रूरत होगी टू स्टोर द चार्जेस। तो इससे क्या होता है, ये हमारी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करती है। डाइलेक्ट्रिक जब बीच में होता है तो उससे हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, ठीक है, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ये सारा पेज जो है ना ये कुछ उल्टा सुल्टा होगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, C इक्वल टू ER रिलेटिव परमिटिविटी और E0 A डिवाइडेड बाय D। अच्छा, यहाँ पे ER क्या है हमारे पास, ER जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ER जो होगा, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी वो अगर 2 है तो कैपेसिटेंस जो होगी वो डबल हो जाएगी, या अगर रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो हमारी कैपेसिटेंस विल बी ट्वाइस द एयर वैल्यू। एयर वैल्यू कैसे, जहाँ पे हमारे पास स्पेस है प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है और यहाँ पे हम एयर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है कि कैपेसिटेंस बिकेम्स ट्वाइस द एयर वैल्यू, कैपेसिटेंस बिकेम
ट्वाइस द एयर वैल्यू। ओके और अगर हमारी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो है हमारी 4, तो क्या होगा, हमारी कैपेसिटेंस विल बी सी जो होगी हमारी वो 4 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स बेटर होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाई डाइलेक्ट्रिक्स इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका सिंपली हम हल ये बताते हैं, सॉल्यूशन या अगर आप आंसर बोलें तो ये होता है कि इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक जो होता है वहाँ पे टिनी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिनी मैग्नेट्स की, यहाँ पे अगर हमारे पास ये प्लेट्स हैं और बीच में हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है मीडियम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, एक टिनी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जब वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई जनरेट होगी, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव साइड्स होगी वो क्या करेंगी, टर्न टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और नेगेटिव साइड क्या होगी, वो टर्न करेंगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और ये जो टाइनी चार्जेस होती हैं जो उनकी इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको रिड्यूस करती हैं और हमें लेस वोल्टेज ज़रूरत होती है। लेस वोल्टेज V अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, वोल्टेज हमें ज़रूरत होगी लेस वोल्टेज की। ठीक है, मोर चार्ज विल बी स्टोर्ड और कैपेसिटेंस जो होगी इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, लेस वोल्टेज की ज़रूरत होगी, चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगी और कैपेसिटेंस जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो अगर आपके पास 2 नोटबुक हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 2 नोटबुक हैं। ठीक है, अच्छा इस नोटबुक में कोई पेजेस नहीं है, ये वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें एयर है और इसमें जो है एक पेज है, सॉरी पेजेस हैं। ठीक है, मतलब ये इसमें डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप अपने हाथ से पुश करेंगे, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो एम्प्टी नोटबुक होगा उसमें कुछ भी फील नहीं होगा, यू विल फील नथिंग। और जिसमें पेजेस होंगे अगर आप इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, आपका पेज आपका हाथ जो होगा उसका आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। आपको प्रेशर जब आप फोर्स लगाएंगे उसको पुश करेंगे आपको फील होगा कि एक रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो एयर क्या है हमारी, एयर क्या कर रही है यहाँ पे, इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसमें वो इजीली ट्रेवल करेगी। ठीक है, और इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो स्लोस डाउन होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्लो डाउन होगी तो क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, वोल्टेज ज़्यादा लगेगी एयर वाले में। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है आपस में। अच्छा यहाँ पे हम एंड करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू में आपको दे देती हूँ क्या होगा, एयर जो होगी वो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी और डाइलेक्ट्रिक बीच में जो होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, वोल्टेज लेस रिक्वायर होगी, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगी। ठीक है, लार्ज रूम होगा, इसमें वोल्टेज रिक्वायर्ड विल बी मोर एंड लेस चार्जेस विल बी स्टोर्ड। ठीक है, और ये ई आर क्या होता है, ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है। ई नॉट जो होता है वो हमारा मटेरियल कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ नेचर इसको बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ, ये आप चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ नेचर। इसको यहाँ पे एंड करते हैं बेटा।